Hey, good morning and जय हिंद सभी को। What's up everyone? How's everything going? Hopefully सब बढ़िया कर रहे होंगे। So what day today is? It's almost like day 4 of नहीं, it's day 5 of recomposition जो कि होने वाला है हमारा बैक क्योंकि लास्ट हमने अभी रिसेंट में चेस्ट किया है, परसों हमने लेग किया था। तो ये वाला हफ्ता पूरा पुश पुल लेग के अकॉर्डिंग सेट हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट एनीवेज, what we are gonna do today. Probably we'll start with some deadlifts, then reverse lat pull down, then मशीन रो। हमने लास्ट टी बार रो किया था, इस बार हम मशीन रो करेंगे। एंड देन वी विल सी आइदर डंबल रो और विल स्विच टू बाइसेप्स। होपफुली चीज़ें थोड़ी सी जल्दी होंगी एक्सरसाइज वाइज में, नॉट डोंट नो अबाउट द वीडियो वाइज, बट होपफुली चीज़ें थोड़ी सी जल्दी होंगी। कुछ बातों पे बात करते हैं, आज कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। टॉपिक्स पे ये बात करते हैं कि इनिशियली डेज में आप फैट लॉस अपना देखते हो, आप अपना वेट लॉस देखते हो, आप स्केल्स को डाउन होते हुए देखते हो, और फिर आपको लगता है कि वो फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। लाइक अ पर्सन हु इज ऑन dieting from like past 2 weeks rapidly sees his or her weight down from 1 kgs to 2 kgs. This sounds gonna crazy, but वो एक्चुअल में उनका फैट लॉस नहीं होता है, वो वाटर वेट गिरता है उनका। बहुत नए लोग हैं ये, उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ। तो रैपिडली आप देखोगे कि वो वाटर वेट गिरेगा और आपको लगेगा कि आपका फैट लॉस हो रहा है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, एंड यू विल बी लाइक हैप्पी कि 3 महीने के अंदर मेरी बॉडी बनने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके पीछे मेजर साइंस यही है कि आप जितना पानी लेग डे के वर्कआउट करने के पहले पियोगे, और अगर आपका वेट 101.7 दिखा रहा है, तो आप लेग डे खत्म करने के बाद से आपका वेट दिखाएगा 101.2 समथिंग, और उस लेग डे में आपको स्वेटिंग बहुत होगी। रिमेंबर इट व्हेन आई सेड, उस लेग डे में आपको स्वेटिंग बहुत होगी और आपको लगेगा कि आपका फैट लॉस हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। उस समय आपका शरीर पूरी तरीके से वाटर वेट को निकाल रहा है, स्वेटिंग कर रहा है। तो यही वो बात थी जो मुझे बतानी थी। एक्चुअल फैट लॉस प्रोग्रेस कब दिखती है? एक्चुअल फैट लॉस प्रोग्रेस आपको 4 हफ्ते के बाद ही दिखेगी। आपको पता चलेगा इनिशियली कि आप उस स्केल पे वापस गए हो नहीं गए हो। रिकॉम्पोजिशन में, कट में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, थोड़ी सी डाइवर्स हो जाती हैं। कट में आप वेट को गिराते 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 गिरते ही हुए देखते हो। वो वाटर वेट भी हो सकता है, वो बॉडी फैट भी हो सकता है, बॉडी मतलब वो पूरी तरीके से फैट और वाटर वेट हो सकता है। बट रिकॉम्पोजिशन इज मोर ऑन टू लाइक कि आप अचानक से कभी कभी स्केल अप भी देख सकते हो, विच कैन एक्चुअली टेरिफाई यू। मतलब थोड़ा सा वो आपको डरा सकता है इस चीज़ के बारे में। जैसे कि जब मैं बहुत स्टार्टिंग में इस चीज़ को देख रहा था, तो मैंने मेरे ख्याल से 123 केजीज से मैं 117 केजीज तक स्मूथ पूरा डाउन करते हुए आया। ठीक है। और एक दिन अचानक से मैंने अपना स्केल 119 पे देखा, एंड आई वाज लाइक ब्रो, हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से कुछ भी ऐसा नहीं खा रहा हूँ, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये वेट फ्लक्चुएट करता रहता है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये चीज़ उस समय भी मुझे नहीं समझ में आई, मैंने बस एक चीज़ ऐड की, मैंने कार्डियो अपने थोड़े से बढ़ा दी। हाँ नो, मुझे उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए था, बट मैंने कार्डियो बढ़ा दिया उस समय अपना। और व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मैंने फिर से लूज किया, 117 पे आया। व्हेन आई केम टू 105 समथिंग, मुझे वहाँ पे दो चीज़ें पता चली सीखने को कि रिकॉम्पोजिशन वर्क्स डिफरेंट स्लाइटली फ्रॉम कट्स। कट्स इज मोर ऑन टू लाइक losing fats. Recomposition works more on to like building muscles as well as losing fats. तो उसमें ये होता है ना कि आप बॉडी जब मसल बना रही है, तो बॉडी कभी कभी थोड़े से एक्स्ट्रा पाउंड्स ऑफ मसल गेन करेगी। जैसे आप 105 से 102 आ गए हो, रैपिडली 1 या 2 हफ्ते बाद आप 103 या 104 भी देख लगते हो अपने आप को, और अपने डाइट में कोई चेंज नहीं किया है। तो आप फैट गेन नहीं कर रहे हो, आप वाटर वेट भी गेन नहीं कर रहे हो, समवेयर यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मसल्स। आई नो मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को सीख रहा हूँ, तो जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं सबको बता रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी मसल्स बढ़ा रही है आपके शरीर में, और थोड़े से वाटर वेट भी ऐड कर रही है। मैंने प्रीवियस में भी कहा वाटर वेट नहीं ऐड कर रही, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि मसल के साथ साथ वाटर लोडिंग भी हो रही है।
तो ऐसे कुछ ये होता है। तो कभी भी ऐसे अचानक अगर आप रिकॉम्पोजिशन पे हो तो डोंट बी टेरिफाइड ऑफ सीइंग योर वेट गोइंग अप स्केल्स। और इस चीज को याद रखना कि हो सकता है कि आपकी बॉडी मसल्स बना रही हो और थोड़े से वाटर वेट को प्रिजर्व कर रही हो, वाटर वेट्स को प्रिजर्व कर रही हो। एनीवेज, और यही था जो था बताने के लिए। मुझे लगता था ये शायद बहुत इम्पोर्टेंट था बताने के लिए। और मैं कई सारी नई नई चीजें आने वाले समय में बताता रहूंगा। Hopefully gonna do something more better than this all. So क्या करते हैं आज? सिंपल डेडलिफ्ट्स, रिवर्स लैट पुल डाउन, मशीन रो, and then we'll figure out either dumbbell rows or for biceps. So let's meet in the gym. One more. रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है। हाँ, हाँ। The last set, man, for the same day. 65 for sure. Let's do something else. रिकॉर्ड हो रहा है। फुल फैक्ट्स अप। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे मैं पूरी तरीके से फुल फैक्ट्स अप जाता हूँ, बिना किसी बिना किसी बिना किसी बिना किसी हाँ, one more of these on full set again. So there is an actual change in plan. The change in plan is कि हम रिवर्स लैट पुल डाउन ना करके लैट पुल डाउन करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल वाइड ग्रिप रो, देन वी विल स्विच फॉर डेडलिफ्ट्स, और फिर हो सकता है उसके बाद से या तो बाइसेप्स और पुल ओवर्स। लेट्स सी। This is gonna be the last set for this.
Well, Potters, not bad. Let's go for deadlift. 80 for sure. Eight reps for sure. Hopefully we can think of कि हम अपने आप को बुरा तो नहीं फील करवाएंगे. मुझे नहीं लगता आज हम लोग बाइसेप्स ट्रेन कर पाएंगे, बट पॉसिबली कोई बात नहीं, कल शायद लेग्स के साथ कर लें. बट मोर ऑन टू लाइक कि मुझे आज पता नहीं क्यों मन किया वन मोर टू गो करने का. लेट्स सी इफ वी कैन गो फॉर वन रेप मैक्स और नॉट. One rep max only. Don't want to disappoint myself, man. But रिकॉर्ड हो रहा है. रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ, ऊपर होगा. इजी. वन रेप मैक्स. Oh. थोड़ी सी लाइट की कमी, बट कोई नहीं.
वी गोना डू सम इंक्लाइन डंबल कर्ल्स एंड लेट्स सी अगर टाइम बचा तो हम लोग प्रीचर कर्ल्स करेंगे बट इंक्लाइन डंबल्स फॉर श्योर गोना डू 2 or 3 sets for maximum reps. Ah, lightweight, more reps. That's all you need sometimes for incline dumbbells. मैं बाइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन नहीं करता हूँ. द ओनली रीज़न इज क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं बैक बाइसेप्स वाले दिन ज़्यादा ट्रेन कर देता हूँ. नॉट गोना लाई बट समवेयर इन फ्यूचर हम आर्म्स के लिए अलग से एक दिन निकालेंगे और शोल्डर्स के लिए भी. तो लेट्स सी, लेट्स गो फॉर प्रीचर कर्ल्स. ना, बिल्कुल नहीं. ग्रुप में ट्रेन करने के यही प्रोज एंड कॉन्स है. बट प्रोज थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू कॉन्स. एनीवेज, incline dumbbells. Yes. प्रीचर कर्ल्स करने के बाद से ये भी नहीं हो रहे भाई. पर कोई नहीं. From 15 to 11. Downfall code. Anyways, आज तो पंप भी नहीं है. हाँ, one more of these. इस बार हो गया. सिंगल सिंगल 12 मतलब 6 by 6. Let's do something else और probably हैमर कर्ल करके खत्म कर. To the people who don't think कि मैं बाइसेप्स के सिर्फ 2 एक्सरसाइज करके अपनी बाइसेप्स ग्रो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब अगर आप 2 एक्सरसाइज करके मैक्सिमम रेप रेंजेस में ग्रो कर सकते हो तो आप कर सकते हो. बट वी गोना डू सम हैमर कर्ल्स और फिर एंड अप करेंगे इस चीज को पूरी तरीके से. और बेस्ट बात यह है कि प्रीचर कर्ल्स के 3 सेट्स, इंक्लाइन डंबल के 3 सेट्स और प्रोबेबली हैमर कर्ल के 2 सेट्स आर लाइक इनफ फॉर इट. ओ ओके, क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल्स.
Oh, I can see my veins. वर्कआउट के बाद का अपडेट ये है कि हमने बैक के साथ बाइसेप्स किया, देन वी स्विच टू सम डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट वैसे आज करने का कोई खास वो नहीं था, बट क्योंकि प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें प्रोग्रामिंग पे स्टिक रहना है, सो डेडलिफ्ट वॉज लाइक द मेन इनिशिएटिव। एंड आई हैव बीन थिंकिंग टू ऐड बारबल बेंट ओवर रोज इन माई बैक सेशन। लेट्स सी हम उसे किस दिन ऐड कर सकते हैं apart from back biceps. oh we haven't trained forearm today. वैसे मुझे करना था forearm train today बट नहीं हुआ, सो लेट्स सी प्रॉपर कि हम अगले बैक सेशन में forearms को ट्रेन कर पाते हैं कि नहीं। तो ये वर्कआउट का अपडेट था। सुबह जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे बिफोर आवर वर्कआउट, वो था बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में। एंड वन थिंग वी वर डिस्कसिंग अमंग अस इन आवर ग्रुप, जिसमें मैं ट्रेन करता हूँ या जिसमें हम लोग सब लोग साथ में ट्रेन करते हैं, कि हाउ एक्चुअली बॉडी रिकम्पोजिशन वर्क समटाइम्स। कि हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कोर लिफ्टिंग करते हैं। मतलब आई वोंट से कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टर हूँ, बट येस आई ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट एट एवरी स्टेजेस। मतलब जो भी मैं करूँ, लाइक अगर इस वीक मैं 90 केजी पे स्टैंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं अगले वीक कोशिश करूँगा 110 केजीज पे स्टैंड आउट करने की, या हो सकता है 100 केजीज पे स्टैंड आउट करने के लिए। मोर ऑन टू लाइक प्रोग्रेसिव ओवरलोड एट ईच एंड एवरी सेशन, फिर उसके बाद से एक डीलोड सेशन। मतलब मोर ऑन टू लाइक 3 weeks ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड्स, 4th week डीलोड, एंड द साइकिल कंटिन्यूज लाइक दैट। तो हम लोग इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि हाउ रिकम्पोजिशन इज गोइंग एक्चुअली वर्क, क्योंकि हम लोग की फिजिक देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाउ वी आर सॉरी हाउ वी आर स्टैंडिंग। मतलब मोर ऑन टू लाइक कि मैं इस समय 96 kgs का हूँ, और मतलब मेरी बॉडी को देख के लगता है कि आई एम मोर ऑन टू लाइक 100 kgs प्लस। एंड आई वोंट एडमिट कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, बट आई विल एडमिट कि ये सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा अलग है बाकी के उससे। सो जैसे मैंने सुबह भी कहा कि हम कट पे पूरी तरीके से कट करते हैं, बट रिकम्पोजिशन पे हम ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डअप करते हैं कि मसल्स को, फैट को तोड़ के मसल्स को बिल्डअप करना है। एंड समवेयर रिकम्पोजिशन इज क्वाइट मोर हार्डर देन कट्स। कट भी हार्ड है, नो डाउट। आप पूरी तरीके से डाइट डाउन करते हो, आप अपने कार्ब्स को काटते हो, आप वाटर रिटेंशन कम करते हो बॉडी में। बट मोर ऑन टू लाइक फॉर मी, अभी जिस हिसाब से रिकम्पोजिशन चल रहा है, आई थिंक सो इट इज़ लाइक क्वाइट क्वाइट टफ फॉर मी। बट एनीवेज, ये टफ है तो हम लोग उसे करके देखेंगे, और ऐसी बात नहीं कि हम इससे पीछे हट रहे हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्लो स्टडी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस पे स्टिक आउट करना ही एक हमारा गोल है। एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स व्हेन विल जो एक अच्छा टाइम आएगा। एंड यस, दैट्स ओनली अपडेट अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट। मुझे पता नहीं कि आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एंड बिकॉज क्योंकि मैं आज 3 बजे उठा हूँ सुबह, वोक अप अर्ली, क्योंकि अचानक से नींद खुल गई, तो शायद इसलिए बॉडी थोड़ा सा थक रही है। सो ये ट्रैकिंग वीक 3 का लास्ट सेशन था पैक का, एंड वी गोना चेक आवर वेट लाइक प्रोबेबली टुमारो, फिर हम अपडेट करते हैं उस चीज़ के बारे में। सो यस, यही था जो था, और होपफुली यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल दिस एंड, और अपने